स्वागत है आपका आराम जी के जीएस के इस करंट अफेयर्स के चैनल में। आज एक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी आज का करंट है, ये करंट आप लोग को एक पेपर से लिया गया है। आज के पेपर दैनिक जागरण और द हिंदू का करंट है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोड कर लेते हैं, जो हर दिन के अपेक्षा कोड करते हैं वर्ड को, उसको कोड कर लेते हैं। चलिए, अगर आप अपने कमरे में सबसे बुद्धिमान आप हैं तो आप गलत कमरे में। ऐसा क्यों कहा है रिचर्ड फेनमैन ने? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या होते हैं कि सोच लेते हैं कि सबसे अधिक जो तेज हैं हम हैं। आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा ही होना शुरू हो गया है कि सबसे ज़्यादा तेज हम हैं, हमारे अलावा और तेज कोई नहीं है। तो ये आपकी गलतफहमी है ना। ये दुनिया बहुत बड़ी है और आप उसमें बहुत एक छोटे से एक जीव हैं। तो इतना ज़्यादा घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अपने आईक्यू लेवल को आगे बढ़ाइए, तर्क शक्ति को बेहतरीन कीजिए और अपनी मंजिल को पाइए। चलिए आज क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप कहाँ है? केसरिया स्तूप है आपका पूर्वी चंपारण। और पूर्वी चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ है ये? बिहार में पूर्वी चंपारण। अगर मैप में देखें पूर्वी चंपारण को तो ये दिख रहा होगा आपको, ये पूर्वी चंपारण है ना। मोतिहारी इसका एक और नाम है, मोतिहारी। तो चलिए देखते हैं ये केसरिया स्तूप है क्या। तो केसरिया स्तूप जो है ये पूर्वी चंपारण जिले के 110 किलोमीटर एक जगह है, उसका नाम है केसरिया। ये केसरिया जगह का नाम है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये केसरिया जो है जगह का नाम है, पूर्वी चंपारण में स्थित है। वहाँ एक स्तूप है। स्तूप मतलब बौद्ध का स्तूप होता है, अवशेष है ना। स्तूप स्तूप। और ये तीसरी शताब्दी का माना गया है। शताब्दी का, तीसरी शताब्दी का ही है, तीसरी शताब्दी है ना। यह स्तूप जो है तीसरी शताब्दी का माना जाता है। और ये बोला जाता है कि ईसा पूर्व और ये अशोक का ऐसे बताया गया है। इसका पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है ना, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाते हैं? 29 अप्रैल को। ये मनाते क्यों है? तो जॉर्जेस नोवेरे है ना, ध्यान रखिएगा, जॉर्जेस नोवेरे के जन्मदिन पर, जॉर्जेस नोवेरे के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है नृत्य। और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, प्लस दुनिया भर में जितने भी डांसर हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। इनका ऐसे जन्म माना जाता है 1727 को। जॉर्जेस नॉर्वे का जो जन्म है ये माना जाता है 1727 को इनका जन्म हुआ था। और ये अपने नृत्य में बहुत अच्छे खासे मुकाम हासिल किए हैं। तो इन्हीं के जन्मदिन पर नाम फिर से हम दोहरा देता हूँ, जॉर्जेस नॉर्वे है ना। और इनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पाक के नए पीएम है ना। पाक के नए पीएम कौन बने हैं? तो पाक के नए उप पीएम, वाइस पीएम की बात कर रहे हैं। ये नए वाइस पीएम बने हैं, उनका नाम है इसाक डार। अगर वहाँ के पीएम की बात करें तो वर्तमान में वहाँ के पीएम है शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ वहाँ के मेन पीएम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत कब तक ई कॉमर्स वाली तीसरा बाजार बन जाएगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे ई कॉमर्स क्या होता है, ये कब तक बनेगा? सबसे पहले जान लेते हैं 2023 तक। ई कॉमर्स ये है क्या? तो ये ऐसी उत्पाद की कंपनी है जो ऑनलाइन बिजनेस करती है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, अमेजन यूज़ करते हैं और भी ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस को बोला जाता है ई कॉमर्स कंपनी है ना। ई कॉमर्स कंपनी बोला जाता है ऑनलाइन बिजनेस वाले को। और ये भारत कब तक बन जाएगा? 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन ही करने ही शुरू कर दिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, तीरंदाजी विश्व कप में रिकर्व स्पर्धा में भारत कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है गोल्ड। आप लोगों से पिछले बार मैंने अभ्यास क्वेश्चन पूछा था कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है चीन में। कहाँ हो रहा है? चीन में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल में ब्रू प्रवासी, ये एक जनजाति है। क्या है? जनजाति, ब्रू प्रवासी जनजाति है। और कहाँ की जनजाति है? त्रिपुरा की। ये पहली बार मतदान में भाग लेंगे। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, तब से हमारा देश लोकतांत्रिक देश बना।
लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मतदान में लोग भाग नहीं ले पाते हैं। बहुत सारी जनजातियाँ इससे अछूती है। और इसके लिए अभी वर्तमान में अंडमान में भी एक दो तीन जनजातियाँ हैं जो पहली बार भाग ले रही है। त्रिपुरा की ये जनजाति है जो अब तक 47 से लेकर अब तक 2024 में पहला बार में भाग लेगी और ये कहाँ की जनजाति है, तो ये त्रिपुरा की जनजाति है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स व्यूनर्स आयर्स, है ना। मिस यूनिवर्स मेन वाला नहीं, ये व्यूनर्स आयर्स 2024 में ये खिताब दिया जाता है और इसका प्रोग्राम आप लोग को अप्रैल के महीने में होता है। तो ये जो खिताब कौन जीती है, तो अलेनजंद्रा मारिसा रोड्रिग्ज, है ना। अलेनजंद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने खिताब जीता है। चलिए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि एनटीपीसी, है ना, के नए सीवीओ कौन बने हैं। एनटीपीसी के नए सीवीओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं रश्मिता झा, है ना। एनटीपीसी के नए सीवीओ कौन बने हैं, रश्मिता झा। अब एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, है ना। और सीवीओ चीफ ऑफ, है ना, सीवीओ चीफ ऑफ विजिलेंस ऑफिसर होता है इसका, है ना। ये कौन बने हैं, रश्मिता झा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो भूमि संसाधन के नए निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं सर्बानंद बर्नवाल। भूमि संसाधन, आप लोग जानते होंगे भूमि संसाधन पेट्रोल खनिज जितने भी संसाधन हैं उनके नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं, तो सर्बानंद बर्नवाल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश वाहन आयात पर प्रतिबंध हटाएगा, ये श्रीलंका हटाएगा। हाल फिलहाल में बहुत सारा यहाँ कर्जा हो गया था और बहुत ज़्यादा यहाँ महंगाई भी आ गई थी। और ये जो देश है बैंक करप्ट होने करार पर आ गया था। बैंक का मतलब दिवालिया होने करार पर आ गया था देश ही। और यहाँ आटा की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई थी, रोटियां की कीमत अधिक अधिक बढ़ गई थी। और इसी कारण उन्होंने वाहन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वाहन हमारे यहाँ कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन वो आयात को वर्तमान में हटा दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार किसे मिला है। लच्छू महाराज हेमा मालिनी, ये एक्ट्रेस है, हाँ? क्या है, एक्ट्रेस, अभिनेत्री। हिंदी में बात करें तो अभिनेत्री है और बहुत बेहतरीन अभिनेत्री रह चुकी है। ये वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। और अब बात कर लेते हैं पंडित लच्छू महाराज की। पंडित लच्छू महाराज जो हैं कथक के बहुत बेहतरीन व्यक्ति रहे, कथक नृत्य के। कौन सा, कथक नृत्य के बहुत बेहतरीन हृदय कहे जाते हैं कथक नृत्य के। इनका जन्म हुआ था 1901 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1978 में। और इन्होंने कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, लखनऊ से बिलोंग करते हैं ये। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा देश बनाने जा रहा है, वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रहा है और सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल में किस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है, उसका नाम है सना। उस एआई का नाम है सना। ये एक एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक लड़की है, उन्होंने वैश्विक मीडिया का पुरस्कार जीता है, बेहतरीन मीडिया का। अब तो मीडिया में घुसना शुरू हो गया है। चलिए देख लेते हैं। द विनर ऑफ माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो हैं शेन वॉटसन। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। और ये ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑलराउंडर और क्रिकेटर ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है एससीओ। एससीओ का रक्षा मंत्री का बैठक जो है कहाँ हुआ है, तो एससीओ का रक्षा मंत्री का बैठक हुआ है कजाकिस्तान में, है ना। और एससीओ संघाई सहयोग संगठन इसका नाम है। क्या नाम है, संघाई सहयोग संगठन। इसका मुख्य उद्देश्य है पड़ोसी राज्यों को, पड़ोसी देशों को, है ना, राजनीति व्यापार अर्थव्यवस्था अनुसंधान मतलब सारी चीज़ें, शिक्षा ऊर्जा, ये सब में सशक्त बनाना और एक दूसरे से
परस्पर जो है बंधे रहना। सही आगे सही सही इसका इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो अगर सदस्य की बात कर लेते हैं तो कुल 8 सदस्य हैं। कितने? 8। और आठों सदस्य का नाम आप लोग को बोल देते हैं कि पहला है चीन। पहला कौन सा? चीन। दूसरा रूस। तीसरा कजाकिस्तान। चौथा किर्गिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना? और फिर है उज़्बेकिस्तान, फिर पाकिस्तान, उसके बाद है भारत और एक है तजाकिस्तान। फिर से मैं इसे दोहरा देता हूँ। पहला है चीन, दूसरा रूस, तीसरा है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, चौथा कजाकिस्तान, पांचवा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, छठा भारत, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान। ये इतना 8 देश है। चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाक और उज़्बेकिस्तान। फिर से दोहरा देता हूँ। चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाक और उज़्बेकिस्तान। ये 8 जो है एससीओ के सदस्य हैं। चलिए अब आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न पर। आज का अभ्यास प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच गैरी कर्स्टन किस देश के हैं? आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर दिन का करंट है ना रेगुलर मिलता रहे और आपकी ये हर एक एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद एंड आपका दिन शुभ हो।